हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ईडी ऑनलाइन अ प्लेटफॉर्म टू सर्व पे। बायोलॉजी का लास्ट वीडियो है ये और हम प्रोटोजोन और फंगल डिजीजेस कवर करने वाले हैं। सो दिस इज़ द टेबल जिसमें आपको डिजीज़ के नाम, उनके कॉज, किस वजह से ये डिजीज़ कॉज होती है, मतलब पैथोजेंस के नाम दिए गए हैं। देन किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है वो डिटेल्स हैं। एंड लास्ट ट्रांसमिशन मोड। ठीक है, सो ये डिटेल्स इस टेबल में हैं, आप देख सकते हैं। ये इस टेबल की एक्सप्लेनेशन ना देने का रीज़न है, आगे की स्लाइड्स में डिजीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। ओके, सो द फर्स्ट डिजीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं इज़ मलेरिया। ठीक है, कॉज की अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम नाम है। ट्रांसमिशन मोड क्या रहता है? देखिए, मॉस्किटो के काटने से मलेरिया हो जाता है, बट नॉट एवरी मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ही है जो इस मलेरिया को ट्रांसमिट करती है। ठीक है, देन सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। देन अफेक्टेड ऑर्गन देखें तो मॉस्किटो ब्लड पे फीड करता है तो ब्लड को इफ़ेक्ट करता है एंड लीवर गेट्स इफेक्टेड। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन देखें तो ब्लड सैंपल को एग्जामिन किया जाता है और एंटीजन बेस्ड रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT जिसे कहते हैं वो किया जाता है। एंटी मलेरियल मेडिकेशन दी जाती है। ठीक है, प्रिवेंशन की बात करें तो मॉस्किटो एलिमिनेशन और प्रिवेंशन ऑफ बाइट्स जो है वो प्रिवेंटरी मेजर्स हैं। ठीक है, आप मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ कर सकते हैं। देन मॉस्किटो एलिमिनेशन टेक्निक्स जो होती हैं, स्प्रे करवाना, ये सब यूज़ कर सकते हैं मलेरिया से बचने के लिए। सो द सेकेंड वन इज़ एमीबिक डायसेंट्री। ठीक है, एमीबियासिस इसका नाम है और एमीबिक डायसेंट्री भी कहते हैं। कॉज है एंट एमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, फिजिकल कैरियर की अगर हम बात करें, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक जो डिजीज़ कैरी कौन करता है? हाउस फ्लाई। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें तो 90% जो पेशेंट्स हैं वो एसिम्टोमेटिक रहते हैं, बट कुछ सिम्टम्स जो देखे गए हैं पेशेंट्स में, दीज आर ब्लडी डायरिया, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स। ठीक है, सो इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ट्रांसमिशन मोड की बात करें तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर जब हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो ये जो डिज़ीज़ है ये हमारी बॉडी में ये जो डिज़ीज़ है ये हो जाती है हमें। ठीक है, अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन और लिवर को इफेक्ट करता है ये एमीबिक डायसेंट्री। देन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन देखें तो स्टूल एग्जामिन किया जाता है, स्टूल टेस्ट किए जाते हैं एंड ब्लड टेस्ट किए जाते हैं टू डायग्नोज। देन कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं है, बट मेडिकेशन जो भी दी जाती है, मेडिसिन हेल्पफुल रहती हैं इस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए। और प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो सैनिटेशन मस्ट बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, साफ़ सफाई का, हाइजीन का हमें ध्यान रखना है। देन द थर्ड वन इज़ स्लीपिंग सिकनेस, जिससे ये स्लीपिंग सिकनेस जो है ये कॉमन नेम है, जो ओरिजिनल साइंटिफिक नेम है वो क्या है? ट्राइपैनोसोमियासिस। ठीक है, कॉज क्या है? ट्राइपैनोसोमा ब्रूसीगैम्बियंस। सो आपको स्लीपिंग सिकनेस के साथ साथ ट्राइपैनोसोमियासिस भी पता होना चाहिए, इसे उससे आप कॉज गेस कर पाएंगे। देन फिजिकल कैरियर की बात करें तो CC फ्लाई एक्ट करती है एज फिजिकल कैरियर। सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, हेडेक, जॉइंट पेन, ट्रबल इन स्लीपिंग एट्सेट्रा देखा जाता है। क्योंकि स्लीपिंग पैटर्न में चेंज देखा जाता है, दैट्स वाई दिस डिजीज इज कॉल्ड एज स्लीपिंग सिकनेस। ट्रांसमिशन मोड की बात करें तो इफ़ अ मदर इज़ इन्फेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो चाइल्ड में ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी ट्रांसमिशन हो सकता है। ऑर्गन्स की बात करें तो ब्लड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी का है, नॉट पर्टिकुलरली ऑर्गन क्योंकि ब्लड की हम बात कर रहे हैं, बट ब्लड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। देन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन देखें तो ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड को ऑब्जर्व किया जाता है अंडर द माइक्रोस्कोप एंड लंबर पंक्चर फॉर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को कलेक्ट करने के लिए नीडल से आपकी स्पाइन में पंक्चर किया जाता है
एंड देन जो फ्लूइड है उसे चेक किया जाता है. देन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वैक्सीन्स यूज़ की जाती हैं फॉर स्लीपिंग सिकनेस. देन द फोर्थ वन इज़ विसरल लेशमिनियासिस. थोड़ा टफ नेम है, बहुत से आपको टफ नेम यहाँ देखने को मिलेंगे, सो आप कॉमन नेम्स पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, बट पता होना चाहिए आपको ये जो साइंटिफिक नेम है वो भी. सो काला अज़र इसका कॉमन नेम है, या ब्लैक फीवर. कॉज की बात करें तो लिशमेनिया डोनोवैनी. ठीक है. फिजिकल कैरियर क्या है? सैंड फ्लाई. सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो फीवर, स्प्लीन और लिवर एनलार्जमेंट देखने को मिलती है पेशेंट्स में. अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें तो स्प्लीन और लीवर इफेक्ट होते हैं. डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात करें तो सीरोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है. DAT एंटी लिशमेनिया एंटीजन टेस्ट है वो किया जाता है. देन इन सिवियर केसेस कीमोथेरेपी भी की जाती है, और एंटी फंगल मेडिकेशन जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी, ये एक मेडिसिन का नाम है जो आपको, जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, किस मेडिसिन का नाम तो आपसे नहीं पूछा जाएगा. देन प्रिवेंशन की बात करें तो सैंड फ्लाई जिन एरियाज़ में है या तो आप दूर रहें या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर रखें. इंसेक्ट रेपेलेंट यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो द नेक्स्ट वन इज़ गियार्डियासिस. कॉज है गियार्डिया ड्यूडेनलिस. ठीक है. बहुत अटपटे से नाम है, बट वी कान डू एनीथिंग, हमें पढ़ना ही है. देन सिम्टम्स की बात करें तो एब्डोमिनल पेन, डायरिया, पोर एब्जॉर्प्शन, वॉमिटिंग एक्सेट्रा जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे. ट्रांसमिशन मोड की बात करें तो फीकल ओरल रूट जो है वो रहता है ट्रांसमिशन मोड. कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से हो सकती है ये प्रॉब्लम. देन अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, मतलब इंटेस्टाइन्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं. देन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन देखें तो स्टूल टेस्टिंग की जाती है. देन एलिसा, जो कि हमने एड्स और कुछ अदर डिजीज़ के केसेस में भी इस टेस्ट का नाम देखा, तो एलिसा इस डिज़ीज़ को टेस्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. देन अनदर टेस्ट इंटीरो टेस्ट किया जाता है. ठीक है. मेडिकेशन की बात करें तो ये यहाँ भी एक मेडिसिन का नाम आपको दिया गया है. सो आपको ये याद रखना है कि जो मेडिसिन है, मतलब प्रॉपर वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, मतलब वैक्सीन नहीं है, मेडिकेशन से ही इसको ट्रीट किया जाता है. देन प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं. और प्रिवेंशन की बात करें तो सैनिटेशन इम्प्रूव करने को कहा जाता है. बॉइल्ड वाटर आप लीजिए, उसके बाद कंटेमिनेटेड फूड से दूर रहिए. ठीक है. सो दैट कैन बी प्रिवेंटरी मेजर्स. देन द नेक्स्ट वन इज़ ल्यूकोरिया, जिसे ट्राइकोमोनियासिस एक्चुअली द साइंटिफिक नेम, कॉमनली ल्यूकोरिया कहते हैं. फीमेल्स की बॉडी में ये प्रॉब्लम रहती है. ठीक है. वेजाइना गेट्स अफेक्टेड एक्चुअली. वेजाइनल इन्फेक्शन आप कह सकते हैं. कॉज क्या है? ट्राइकोमोनस वेजिनालिस. ठीक है. सिम्टम्स देखेंगे आप तो वेजाइनल डिस्चार्ज जो मतलब नॉर्मल कंडीशंस में देखें तो इट्स नॉर्मल वेजिनल डिस्चार्ज होता है, बट जब उसका कलर वाइटिश मतलब थिक हो, डिस्चार्ज थिक है और उसका कलर येलोइश है या स्मेली डिस्चार्ज है, तो वो इंडिकेट करता है कि जो पेशेंट है उसकी बॉडी में इन्फेक्शन है. देन वेजिनल इन्फ्लेमेशन और पेन एक्सेट्रा ये देखने को मिलता है. अफेक्टेड ऑर्गन की हम बात करें तो हमने देख लिया विजाइना है. देन ट्रांसमिशन मोड, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कैन बी द ट्रांसमिशन मोड, क्योंकि अगर एक जिसकी बॉडी में कोई फीमेल जिसकी बॉडी में ये प्रॉब्लम है वो किसी हेल्दी पर्सन के कॉन्टैक्ट में आती है सेक्शुअली, तो द डिजीज़ कैन गेट ट्रांसमिटेड. देन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात करें तो वेजाइनल डिस्चार्ज को ही टेस्ट किया जाता है. देन कुछ एंटी फंगल मेडिकेशन दी जाती है. ठीक है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, बेलेंटियोसिस. कॉज है बेलेंटिडियम कोलाई. ठीक है. सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो एब्डोमिनल पेन, हेडेक, वेट लॉस, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम देख सकते हैं. ट्रांसमिशन मोड की हम बात करें तो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर कैन बी द ट्रांसमिशन मोड. अफेक्टेड ऑर्गन क्या रहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है. डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन देखें तो स्टूल एग्जामिनेशन होती है. देन कोलोनोस्कोपी की जाती है. ठीक है. एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं लाइक टेट्रासाइक्लिन. ठीक है. देन प्रिवेंटरी मेजर्स सेम है, मतलब इन मोस्ट ऑफ द डिजीज़ के हम साफ़ पानी पिएं. ठीक है. प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ फूड हो, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल हो. ठीक है.
Then the last category of diseases caused by fungus. The first one is dermatophytosis, जिसे commonly हम ringworm कहते हैं. Cause क्या है? Tinea corporis. ठीक है. सिम्टम्स अगर आप देखेंगे तो सर्कुलर पैचेस आपको स्किन पे दिखाई देते हैं जो कि इची होते हैं. ठीक है. सो इचिंग होती है अफेक्टेड एरियाज में. स्किन टू स्किन ट्रांसमिशन हो सकती है. अफेक्टेड ऑर्गन्स अगर आप देखें तो स्किन पे तो मैंने आपको बताया कि स्किन पे आपको देखने को मिल सकते हैं सर्कुलर पैचेस. हेयर को भी अफेक्ट कर सकती है और नेल्स भी अफेक्ट हो सकते हैं. देन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात करें तो स्किन सैंपल को ऑब्जर्व किया जाता है. मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन से ही इसको डायग्नोस कर लिया जाता है. क्रीम्स और मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स यूज़ की जाती हैं. देन बेसिक हाइजीन मेंटेन करने को कहा जाता है. और जो पर्सनल आइटम्स हैं लाइक टॉवल, आपके कपड़े, ये सब शेयरिंग इनकी नहीं करनी चाहिए इफ़ यू आर इफेक्टेड. ठीक है. या कोई और इफेक्टेड है तो उसके कपड़े या उसके टॉवल आप यूज़ ना करें. Then the second one is athlete's foot. Athlete's foot, Tinea pedis है और the scientific name and the common name is athlete's foot. ठीक है. Cause अगर हम देखें तो 3 फंगाई आपको नाम देखने को मिलेंगे. सो आप एग्जाम में एक ऑप्शन में ये तीनों भी देख सकते हैं. मतलब हो सकता है आपको ये तीनों ही कॉम्बिनेशन में दिए जाएं या इनमें से कोई एक भी अगर ऑप्शन में आपको दिखता है तो यू कैन मार्क दैट ऑप्शन. सो ट्राइकोफाइथिन, देन एपिडीमोफाइथिन एंड माइक्रोस्पोरम. ठीक है. देन सिम्टम्स की बात करें तो इचिंग, रेडनेस ऑफ फुट एट्सेट्रा, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. अफेक्टेड ऑर्गन, देखिए फंगल डिजीज जब आप पढ़ते हैं तो उसमें इचिंग और ये रेडनेस ऑफ स्किन ये कॉमन सिम्टम्स रहेंगे. ऑर्गन्स इफेक्ट कौन से होते हैं? मोस्टली फुट. ठीक है. अदर देन फुट, हैंड्स और टोनेल्स भी इफेक्ट हो सकते हैं. डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है. मतलब देखा जाता है जस्ट स्किन को या जहाँ भी ये एलर्जी हो जाती है. देन क्रीम्स और मेडिकेटेड ऑइंटमेंट से हेल्प मिल जाती है. बेसिक हाइजीन मेंटेन करना और पर्सनल आइटम्स को शेयर ना करना, यही प्रिवेंटिव मेजर्स इसमें भी लिए जाते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज स्कैबिस, जिसे 7 ईयर इच भी कहा जाता है. कॉज क्या है? एस स्कैबी माइट. ठीक है. सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा सिवियर इचिंग और पिंपल लाइक रैशेस आपको स्किन पे देखने को मिलेंगे. देखिए इससे पहले हमने रिंगवॉर्म के केस में क्या पढ़ा कि रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर है, रेडनेस है, वो आपको देखने को मिलेगी, रैशेस मिलेंगे. बट यहाँ स्कैबिस में पिंपल लाइक रैशेस आपको देखने को मिलते हैं स्किन पे. फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर इन्फेक्टेड पर्सन के फिजिकल कॉन्टैक्ट में आप आते हैं तो the disease can get transmitted to you also. Okay. Affected organ skin है. Then diagnosis, treatment और prevention देखें तो physical examination, symptoms को देख के physical examine करके diagnose किया जा सकता है. कोई proper vaccine नहीं है. Then creams और medicated ointment से ही help मिल जाती है. Basic hygiene और same personal items को ना share करना. Then the last one is baldness. ठीक है. Cause क्या है? Fungi, टीनिया कैपिटिस. ये जो टीनिया कैपिटिस है इसे रिंगवॉर्म ऑफ हेयर और स्कैल्प भी कहा जाता है. सिम्टम्स क्या हैं? इचिंग ऑफ स्कैल्प, बहुत इचिंग रहती है जब स्कैल्प में. डैंड्रफ होता है और बाल्ड पैचेस, मतलब आपके हेड से अगर सर्कुलर पैचेस बन जाते हैं जहाँ जो हेयर हैं वो नहीं रहते हैं. ठीक है. सो बाल्डनेस देखने को मिलती है बट समवेयर, मतलब पूरे सर पे नहीं, इन सम पार्ट्स. सो अफेक्टेड ऑर्गन ऑब्वियसली हेड है. डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन देखें तो फिजिकल एग्जामिनेशन से डायग्नोस किया जा सकता है. देन ओरल एंटी फंगल मेडिकेशन दी जाती है और प्रिवेंशन इज सेम एज अर्लियर. बेसिक हाइजीन मेंटेन करना, टॉवल्स, कॉम्ब, हेयर, पिलोज, इन सबको शेयर ना करना. ओके. सो दिस वाज द लास्ट वीडियो ऑफ बायोलॉजी. इसके साथ, इस वीडियो के साथ हमारा जो बायोलॉजी का सेक्शन है वो ख़त्म हो चुका है. वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी एंड जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं, हमें बहुत से कमेंट्स मिल रहे हैं टू स्पीड अप द प्रोसेस. सो वी आर ट्राइंग टू डू सो. इसके बाद हम फिज़िक्स या केमिस्ट्री का कॉम्पोनेंट उठाएंगे एंड उसके फर्दर जो आगे आने वाली वीडियोस हैं वो उनमें से किसी एक सब्जेक्ट पे होंगी. सो
अब तक बायोलॉजी की जितनी भी वीडियोस आ गई हैं उनमें से किसी से भी रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेरी है आपकी, तो डू लेट अस नो एंड थैंक यू वेरी मच।